तो आज का हमारा टॉपिक है जावास्क्रिप्ट में सर्च और इंडेक्स मेथड्स। सर्चिंग कैसे करनी है और इंडेक्सिंग कैसे करनी है। वाले हैं इंडेक्स ऑफ, लास्ट इंडेक्स ऑफ, इंक्लूड्स, सर्च और मैच मेथड्स। सबसे पहले हम देखते हैं इंडेक्स ऑफ। हमें यहाँ एक स्ट्रिंग बनाना होगा। नेम्स किसी भी नाम का आप बना सकते हैं। विजय कुमार मैंने इसमें लिख दिया। अब इंडेक्स ऑफ की मदद से मैं कंसोल कर दूंगा। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि एक स्ट्रिंग भी एक एरे ही होता है, एक्चुअली एरे ऑफ कैरेक्टर्स। तो हमें यहाँ पे चेक करना है कि इस स्ट्रिंग के अंदर कोई भी एक चीज जैसे वी आई ये किस इंडेक्स पे आ रही है। तो अगर मैं इसको प्रिंट करूं यहाँ पे स्ट्रिंग सर्च, तो इसने बोला कि वी आई 0 इंडेक्स पे आ रहा है क्योंकि ये 0 इंडेक्स से शुरू हो रहा है। अगर मैं इसमें ये बोलना चाहूँ कि के कौन से इंडेक्स पे आ रहा है, तो इसने मुझे बोला कि के नहीं है क्योंकि के स्मॉल लेटर है, लेकिन इसके अंदर के कैपिटल लेटर है। तो अगर मैं केस इसका चेंज करता हूँ तो इसने बोल दिया कि ये 6 इंडेक्स पे है। इंडेक्सिंग 0 से शुरू होती है, तो 0 1 2 3 4 5 6। तो इसके अंदर आप एक बड़ा लेटर भी लिख सकते हैं और छोटा लेटर भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने पूरा वर्ड लिख दिया। तो इसने मुझे बोल दिया कि पूरी ये जो कुमार है ये इस स्ट्रिंग के अंदर 6 इंडेक्स से शुरू हो रहा है, तो पहला जो लेटर होगा वो इसने वहां का मुझे इंडेक्स दिया है। नेक्स्ट हमारा है लास्ट इंडेक्स ऑफ। मैं अगर इसके अंदर ए को चेक करूं कि ए कौन से इंडेक्स पे है, तो अब ए मेरा 2 बार है, एक स्टार्टिंग में और एक एंड में। तो ये मुझे स्टार्टिंग वाले का इंडेक्स दे देगा। लेकिन अगर मैं इंडेक्स ऑफ की जगह पे लास्ट इंडेक्स ऑफ लिखता हूँ तो ये मुझे ये अगेन ए कैरेक्टर का ही मुझे इंडेक्स देगा, लेकिन जो लास्ट से ये चेक करना शुरू करेगा। तो लास्ट वाला ये मेरा ए कैरेक्टर है तो ये इसका इंडेक्स देगा। देखा आपने, स्टार्टिंग वाले का इंडेक्स ऑफ ने स्टार्टिंग वाले ए का इंडेक्स दिया मुझे, और लास्ट इंडेक्स ऑफ ने लास्ट वाले ए का इंडेक्स मुझे दिया जो कि 9 है। तो इंडेक्सिंग के लिए हम ये दोनों मेथड्स यूज करते हैं। नेक्स्ट इंक्लूड्स। इंक्लूड्स मेथड के थ्रू हम ये चेक करेंगे कि कोई एक स्ट्रिंग, कोई भी एक चीज जो हम सर्च करने की कोशिश कर रहे हैं वो हमारे स्ट्रिंग के अंदर है या नहीं है। ये हमें ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा। मैं सर्च कर रहा हूँ कि क्या इसके अंदर विजय नाम का स्ट्रिंग है, तो इसने बोला हाँ इसमें विजय नाम का स्ट्रिंग है। अगर मैं इसमें वी को छोटा कर दूं तो ये बोलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे ये केस सेंसिटिव है। तो अगर आपको ट्रू या फॉल्स रिटर्न करवाना है और सिर्फ चेक करना है कि कोई एक स्ट्रिंग किसी बड़े स्ट्रिंग में है या नहीं है, तब आप इंक्लूड्स यूज कर सकते हैं। सर्च, सर्च मेथड को भी एक बार देखते हैं। सर्च मेथड के थ्रू भी हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि कोई एक एलिमेंट इसमें एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। ये 0 इंडेक्स पे एग्जिस्ट करता है, सेम टू सेम इंडेक्स ऑफ जैसे ही है। मैं ए को चेक करता हूँ तो इसने बोला कि हाँ ए तीसरे नंबर पे एग्जिस्ट करता है। तो सर्च मेथड में और इंडेक्स ऑफ मेथड में डिफरेंस क्या है? सर्च मेथड के अंदर हम रेजेक्स एक्सप्रेशंस भी ले सकते हैं, रेगुलर एक्सप्रेशंस भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। रेगुलर एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी लैंग्वेज के अंदर। इसको हम अलग से कवर करेंगे क्योंकि एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बट फिलहाल मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे मैं चेक कर रहा हूँ कि क्या इसके अंदर ए कैरेक्टर है, तो इसने बोला हाँ ए कैरेक्टर है तीसरे नंबर पे। मैं वी कैरेक्टर को चेक करता हूँ कि क्या वी कैरेक्टर है इसमें, तो इसने मुझे बोला कि नहीं वी कैरेक्टर नहीं है। -1 का मतलब होता है कि उस स्ट्रिंग में वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। क्यों एग्जिस्ट नहीं कर रहा है? क्योंकि यहाँ तो कैपिटल लेटर में है। तो अगर मुझे यहाँ पे इनको ये बताना है कि भले वो कैपिटल हो या स्मॉल हो, दोनों ही केस में आप मुझे रिटर्न करो, तो यहाँ पे मैं आई लिख सकता हूँ। आई का मतलब ये है इनसेंसिटिव, हम इसको बोल सकते हैं कि इसको फर्क नहीं पड़ता कि कैपिटल लेटर है इसके अंदर या स्मॉल लेटर है। अगर वी है तो आप बस उसको रिटर्न कर दो। तो हमने इसने अब 0 रिटर्न कर दिया कि हाँ वी है, कैपिटल लेटर में है।
तो इस तरीके की काफ़ी सारी चीज़ें हम रेगुलर एक्सप्रेशंस में सीखेंगे। अब यहाँ पे हम लोग जैसे हम सर्च यूज़ कर रहे हैं वैसे यहाँ पे मैच मेथड भी हम यूज़ कर सकते हैं। मैच मेथड में भी हम सिंपल स्ट्रिंग पास कर सकते हैं या फिर रेगुलर एक्सप्रेशंस पास कर सकते हैं। जी का मतलब होता है ग्लोबल, ये हमें एक से ज़्यादा अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं तो ये हमें रिटर्न करता है। सर्च मेथड, दोनों में अंतर क्या है? सर्च मेथड की मदद से हमें ये पता चलता है कि कोई एक एलिमेंट अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो उसका इंडेक्स क्या है। लेकिन मैच मेथड के थ्रू हम कॉम्प्लेक्स रेगुलर एक्सप्रेशंस बना सकते हैं और ये हमें वो टेक्स्ट रिटर्न कर देगा। जैसे यहाँ पे मैं ए को सर्च करता हूँ, ए क्योंकि मल्टीपल टाइम्स है, तो मैंने ए को सर्च किया तो इसने मुझे एक एरे रिटर्न कर दिया जिसमें इसने मुझे बताया कि कितने एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे 2 एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं, 2 बार है क्योंकि यहाँ पे। अगेन मैं अगर वी के साथ में इसको करता हूँ और साथ में आई भी लिखता हूँ, आई का मतलब इनसेंसिटिव, जी मतलब ग्लोबल, ग्लोबल मतलब अगर मल्टीपल टाइम्स है तो वो मुझे प्रिंट कर दो। तो इसने मुझे सिंगल प्रिंट कर दिया। तो मैच मेथड आपको एक एरे प्रिंट करेगा जिसमें आप ये मुझे बताएगा कि कितने एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। बाकी इनका मेन यूज़ तो हमें जब हम रेगुलर एक्सप्रेशंस को बहुत अच्छे से सीखेंगे तब समझ में आएगा।